हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन रिवर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीएनए के बारे में। देखिए, ये जो टॉपिक है ये आप कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीएसआई नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी सरकारी जॉब या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे डीएनए के बारे में मैं बहुत मॉलिक्यूलर लेवल तक भी जाऊँगी, मैं बेसिक से एक कॉम्प्लेक्स लेवल तक भी जाऊँगी, क्योंकि सीएसआर नेट के ही उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप ये वीडियो के एंड तक बने रहिए, और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेट मिल सके और मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्लाइड के साथ या बहुत ही अच्छे नोट्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँ। देखिए, डीएनए जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक इसीलिए भी हो जाता है, बिकॉज आप लोगों को पता ही है कि अगर हम एक ऑफस्प्रिंग की बात करें, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो हम संतति जिसे कहते हैं, कि अगर हम पेरेंट्स से चिल्ड्रन की बात करें तो हम देखते हैं ना कि हमारे जो आँख नाक कान जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल रिजेंबल करते हैं। वो ऐसा क्यों? तो उसका रीजन ही है क्योंकि डीएनए ही जो है वो हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है। तो इसीलिए इस डीएनए को पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, डीएनए को आपको पता ही है, अगर इसकी फुल फॉर्म देखी जाए तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। समटाइम ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि डीएनए की फुल फॉर्म बताइए, तो डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए, डीएनए को एज अ जेनेटिक, अब डीएनए तो आपको समझ में आ गया कि डीएनए का क्या है, लेकिन जेनेटिक का क्या मतलब है? देखिए, जेनेटिक का मतलब ये है, जैसे कि आपने मेंडल वगैरह के लॉ वगैरह पढ़े होंगे। जेनेटिक का मतलब ये है कि आपको कोई भी चीज आपके पेरेंट्स से किसी चाइल्ड या फिर ऑफस्प्रिंग, हम बायोलॉजी की भाषा में हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं, कि उसमें ये कोई भी चीज का ट्रांसफर हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक कह देते हैं, कि ये जेनेटिक लेवल पे हो रहा है। ठीक है। अब उसके बाद कहा गया कि डीएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, लेकिन इसके पीछे एक स्टोरी थी। ये कैसे प्रूफ हुआ कि डीएनए ही है वो जो हमें अपने पेरेंट्स से हमें मिल रहा है? तो इसके लिए सबसे पहले ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आता है, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उसके बाद बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आता है, सेकंड जो था। फिर थर्ड जो है हर्से एंड चेस का एक्सपेरिमेंट आता है। ये जितने भी यहाँ पे ये जो मैंने टॉपिक लिए हैं वो 12th क्लास की एनसीईआरटी से ही लिए हैं, पे दिख रहा होगा। अक्सर क्वेश्चन ऐसे आता है, ये मैंने सीएसआर नेट जेआरएफ से क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विरुलेंट स्ट्रेन इज कॉल्ड एस स्ट्रेन, आर स्ट्रेन, एम स्ट्रेन के। जब आपको ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा तो आप ये आंसर चुटकी बजा के कर सकते हो। तो समझने की कोशिश करते हैं, बट उससे पहले आप यहाँ पे ये कुछ चीजें हैं जो कि मैंने बहुत ही शॉर्ट पॉइंट में लिखी है, ये आपको पता होनी चाहिए। पहला, ये जो एक्सपेरिमेंट था वो फेडरिक ग्रिफिथ ने किया था। इनके एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं, और ये 1928 में किया था। साथ ही साथ इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो चूहों पे किया था, माइस पे किया था। और माइस पे जब किया था, उन्होंने माइस को इन्फेक्ट कराया था एक बैक्टीरिया से, जिसको हम न्यूमोनोकोकस कहते हैं, या स्टेप्टोकोकस निमोनी भी कहा जाता है, और इसको डिप्लोकोकस निमोनी भी कह सकते हैं। इससे क्या करा उन्होंने, इसके दो स्ट्रेन थे, न्यूमोनोकोकस के दो स्ट्रेन थे। उससे क्या करा, माइस को इन्फेक्ट कराया। एक स्ट्रेन तो था स्मूथ स्ट्रेन, उसको क्या नाम दे दिया? एस स्ट्रेन। और एक स्ट्रेन जो था वो रफ था, उसको आर स्ट्रेन कह दिया। देखिए, ये स्मूथ और रफ क्यों कहा गया? देखिए, जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर क्या था, एक पॉलीसेक्राइड की ना एक कोटिंग होती है। अगर वो कोटिंग है तो हम उसको एज अ स्मूथ कह देते हैं, अगर वो कोटिंग नहीं है तो हम उसको एज अ रफ कह देते हैं। उसी के नाम पर एस स्ट्रेन और रफ स्ट्रेन कहा गया। और माइस को क्या कराया इन्होंने? इन्फेक्ट कराया। और देखा क्या, अब इन जैसा कि आप डायग्राम में देखिए, सबसे पहले आप देख रहे हो कि ये यहाँ पे रफ स्ट्रेन है, इसमें इन्होंने माइस में इन्फेक्ट कराया। लेकिन उन्होंने जब रफ स्ट्रेन को माइस में इन्फेक्ट कराया तो देखा कि माउस जो है वो जिंदा है। जब स्मूथ स्ट्रेन के साथ कराया तो उन्होंने देखा कि माउस क्या हो गया है? मर गया है। जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये माउस जो है वो मर गया है। फिर उन्होंने क्या करा, तीसरा एक्सपेरिमेंट किया कि जो स्मूथ स्ट्रेन था
उसको किल कर दिया, मतलब हिट किल किया, मतलब हिट दे दी और फिर उसके बाद इन्फेक्ट कराया माउस को, तो देखा कि माउस अभी भी जिंदा है। फिर चौथे स्ट्रेन में हमने क्या करा कि रफ स्ट्रेन और जो हिट किल स्मूथ स्ट्रेन था, उन दोनों को एक साथ इन्फेक्ट करने पे भी माउस जो है वो मर गया। अब आपने जब इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, उन्होंने देखा कि रफ स्ट्रेन को इन्फेक्ट कराने में माउस तो जिंदा है, इसका मतलब ये जो माउस है वो नॉन विरुलेंट है। और इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसमें पॉलीसेक्राइड की कोटिंग नहीं होती है। ये जो बैक्टीरिया है न्यूमोनोकोकस, आप माउस को मत समझिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये नॉन विरुलेंट, मतलब ये हार्मफुल नहीं है। विरुलेंट का बायोलॉजी में मतलब ये होता है कि कोई चीज हार्मफुल है या नहीं है, ठीक। और स्मूथ स्टेन को जब कराया तो उन्होंने क्या देखा कि ये तो विरुलेंट है, क्योंकि इसमें पॉलीसेक्राइड कैप्सूल होता है, और इसने क्या करा, माउस को मार दिया। फिर उन्होंने जब इसको किल करा तो इसका मतलब वो जो विरुलेंट नेचर था बैक्टीरिया का वो नहीं बचा, और अनफॉर्चुनेटली माउस जो है वो जिंदा रहा। लेकिन जब उन्होंने रफ स्ट्रेन और स्मूथ स्ट्रेन के साथ कराया तो उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया में कुछ ऐसा एजेंट था, कोई ट्रांसफरिंग मटेरियल था जो स्मूथ बैक्टीरिया से रफ बैक्टीरिया में क्या कर गया, ट्रांसफरिंग कर गया। तो इससे उन्होंने इस चीज का देखा कि बैक्टीरिया से, मतलब उनको नहीं पता कि ये डीएनए ही है, अभी तक तो ये डिस्कवरी ही नहीं हुई थी कि ये डीएनए। बस उन्होंने ये अपनी स्टेटमेंट में बोला कि बैक्टीरिया का कुछ ऐसा मटेरियल है जो कि स्मूथ बैक्टीरिया से रफ बैक्टीरिया में पहुंच गया, और उसने क्या करा, माउस को इन्फेक्ट कर दिया, और माउस की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो ये जो पॉइंट थे ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से, ये पॉइंट आपको पता लगे। तो आई होप आपको ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट आसानी से समझ में आया होगा। तो मतलब ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से अभी तक ये प्रूफ नहीं है कि ये डीएनए है, बस उनने कहा कि कुछ ना कुछ तो है जो माउस में जा चुका है। ये तो समझ में आ गया कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से विरुलेंट स्ट्रेन को हम क्या कह सकते हैं। विरुलेंट कौन हुआ, एस स्ट्रेन वाला हुआ। अभी तक कुछ लोग सोचे होंगे कि अरे आर स्ट्रेन वाला होगा, नहीं, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, एस, यानी कि स्मूथ वाला जो स्ट्रेन है वो क्या है, विरुलेंट नेचर का है। दोस्तों आई होप आपको ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।